हेलो एंड वेलकम टू एस्पिरेंट्स न्यूज़। आज हम ओल्ड राजेंद्र नगर में आए हैं एक ऐसे एस्पिरेंट्स के रूम पे जो यूपीएससी की प्रिपरेशन करती हैं। चलिए उनके बारे में हम उनसे जानते हैं। तो मैम, आप अपना नाम बताइए, आप कहाँ से हैं? जी, मेरा नाम प्रियंका है। मैं यूपी से हूँ। यहाँ पे आप किस चीज़ की तैयारी कर रही हैं? मैं यूपीएससी। यहाँ पे आप यूपीएससी की जो प्रिपरेशन कर रही हैं, सेल्फ स्टडी कर रही हैं या किसी कोचिंग के थ्रू कर रही हैं? नहीं, मैं तो पहले मैंने कोचिंग ही ज्वाइन की थी, अब सेल्फ स्टडी कर रही हूँ। किस कोचिंग में आपने एडमिशन लिया था और वहाँ का क्या पैटर्न रहा है आपके हिसाब से, आप बताइए उसके बारे में। जी, मैंने केएसजी ज्वाइन किया था, खान स्टडी ग्रुप। और पैटर्न तो उन लोगों का काफ़ी अच्छा रहा है। मतलब प्री प्रिपरेशन प्लान एंड देन फिर जीएस कोर्स पूरा, और फिर मेंस के लिए ऑप्शनल, तो उसके पैटर्न में अच्छा था काफ़ी। वहाँ ड्यूरिंग स्टडी आपको क्या लगा कि मतलब यहाँ पे एडमिशन अगर कोई नया एस्पिरेंट से लेना चाहे तो आपके हिसाब से कैसा रहेगा वो? जी, अच्छा है। उनके मतलब पैटर्न जो है एग्ज़ाम का, वो बहुत अच्छे से उन लोगों ने मतलब सेट किया हुआ है, प्री के लिए मेंस के लिए भी, दोनों चीज़ें, और देन टेस्ट सीरीज़। क्या क्या फैसिलिटी वो प्रोवाइड करते हैं कोचिंग में, जैसे लाइब्रेरी या टेस्ट सीरीज का कोई सिस्टम है या प्राइवेट इंडिविजुअल मेंटरशिप प्रोग्राम, इस तरह का कोई है फैसिलिटी वहाँ पे? जी, वैसे हम लोगों ने जब ज्वाइन किया था तो उन्होंने फर्स्टली हम लोगों को पहले प्री प्रिपरेशन प्लान दिया था, और फिर उसके बाद हम लोग की कोचिंग स्टार्ट हुई थी। कोचिंग में हमने पहले जीएस लिया था, ओनली जीएस का कोर्स लिया था। तो उसके लिए तो अच्छा रहा है। उसमें एग्ज़ाम्स मतलब टेस्ट ऑब्जेक्टिव पैटर्न में एंड मेंस राइटिंग के लिए, तो बस इतना ही उसमें करवाया था। और इंडिविजुअली में जो फुली लेते हैं जीएस प्लस मेंस, जी प्री प्लस मेंस दोनों लेते हैं, तो उनके लिए उसमें मेंटरशिप देते हैं वो लोग। तो आपको लगता है कि मेंटरशिप जो प्रोग्राम चलाया जाता है कोचिंग के तरफ से, तो क्या वो बेनिफिशियल होता है कि एस्पिरेंट्स के तौर पे? जी, वो तो होता ही है। वो हो गई मतलब मेंटोर से आपको ये मतलब जहाँ आपको दिक्कत होती है तो आप उनसे पूछ सकते हैं, आप उनसे समझ सकते हैं कि कहाँ पे आपका ब्रेक डाउन हो रहा है, तो वो हेल्प करते हैं। यूपीएससी की प्रिपरेशन करने के लिए एनसीईआरटी का पढ़ना कितना ज़रूरी है? जी, वो तो बहुत ज़रूरी है। एनसीईआरटी बहुत मतलब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एनसीईआरटी और इस एनसीईआरटी वो है कि मतलब बेस है जो आपका, वो कोर है कि आप वहाँ से ही स्टार्ट करते हैं। अगर आपको इनिशियली नहीं पता है कि आप क्या कर रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं ये चीज़, तो फिर आप उस वे में नहीं जा पाते हैं, मतलब स्टैंडर्ड नहीं समझ पाते हैं कि हम ये क्यों पढ़ रहे हैं। तो उसके लिए एनसीईआरटी ज़रूरी है। आपने इसके पहले कोई अटेम्प्ट दिया था यूपीएससी का? जी नहीं, ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है। तो आपकी प्रिपरेशन कैसी रही अब तक, उसके बारे में आप कुछ बताइए। जी, अभी तो चल रही है, तो अभी तो ठीक चल रही है। अब प्री की तैयारी है 23 के। आपका सिलेबस और जो ऑप्शनल क्या है और सिलेबस क्या कंप्लीट हो चुका है या नहीं अभी? जी, मेरा तो सोशियोलॉजी है, और अभी तक तो मेरा पेपर सेकंड तैयार हुआ है, तो अभी पेपर फर्स्ट नहीं हुआ है, तो वो कंप्लीट कर रही हूँ। आपकी हॉबीज़ क्या है, कि जैसे कि अगर आपको एक्स्ट्रा टाइम मिलता है पढ़ाई के टाइम, अगर कभी ऐसा स्ट्रेस फील हो तो आप क्या करती हैं उसके लिए? जी, वैसे तो मैं ड्राइंग करती हूँ, और कभी सिंगिंग वगैरह मतलब म्यूज़िक वगैरह सुन लेती हूँ, कुकिंग थोड़े बहुत कर लेती हूँ। तो आपको क्या लगता है कि अगर कोई यहाँ पे यूपीएससी की प्रिपरेशन करने आए तो उनके लिए एक क्या मैसेज आप देना चाहेंगी? अगर कोई आना चाह रहा है ओल्ड राजेंद्र नगर में, दिल्ली में प्रिपरेशन के लिए, तो उनके लिए एक आपका क्या मैसेज होगा? जी, आइए, प्रिपरेशन करिए अच्छे से, डिटरमाइन होकर के करिए अपना, और जिसके लिए आए हैं उसके लिए बिल्कुल फोकस रहिए। और सिलेबस यहाँ से आने से पहले अगर आप सिलेबस और अपनी मतलब जो एक गोल होता है उसके थोड़ा प्रिपेयर हो लें, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मतलब प्रिपरेशन के पहले ही आपको ये याद रखना है कि मुझे इसमें क्या क्या करना है,
तो वो थोड़ा सा पहले करना चाहिए। जैसा कि देखा गया कि धीरे धीरे जो यूपीएससी का जो पैटर्न है वो भी चेंज हो रहा है। पिछले साल की अगर देखा जाए, पहले फर्स्ट अगर आप एलिमिनेट कर देती हैं तो क्वेश्चन का पैटर्न पता चल जाता था, आंसर। तो इस तरह का आपको कोई आइडिया है? ऐसे में तो फिर उसमें डिटेल में जाना ज़रूरी है, क्योंकि आप डिटेलिंग नहीं करेंगे, उस जो आप पढ़ रहे हैं डिटेलिंग नहीं करेंगे तो फिर उसके लिए थोड़ा मुश्किल होगा। यहाँ पे रहना और लिविंग कॉस्ट आपका कितना पड़ जाता है? इट्स अराउंड 13-14 हो जाता है मतलब। ये थी हमारे साथ एक एस्पिरेंट्स जो यूपीएससी